नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मई मंथ के प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित टॉप 100 MCQs को डिटेल में करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर आप मार्च और अप्रैल मंथ के प्रतियोगिता दर्पण को नहीं देखे हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल गांधी को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई है? तो अनुच्छेद 102(1) के तहत लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई है। मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। राहुल गांधी जो हैं केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे। आपको बता दें कि 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा के बाद सांसदों या विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन के अनुसार सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई गई। ऐसे में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता 23 मार्च 2023 को समाप्त हो गई। नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि संविधान के आर्टिकल 102(1) के सेक्शन 8 के में पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत यह फैसला दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ कितने विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की? तो 14 विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। देश के 14 विपक्षी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की, जिसमें गिरफ्तारी, रिमांड्स, जमानत के लिए दिशा निर्देश तय करने और इन सब के लिए इसमें मांग किया गया। कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने एकजुटता दर्शाते हुए इस याचिका में कहा कि सीबीआई और ईडी के 95% जो मामले हैं वो विपक्षी नेताओं के विरुद्ध हैं। ईडी की बात आई है तो ईडी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ईडी का जो हिंदी में इसको प्रवर्तन निर्देशालय बोलते हैं और इसकी स्थापना जो है वो 1956 में हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय जो है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है और ईडी का जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में है। ईडी के प्रमुख कार्यों में फेमा जो 1999 है, फेमा 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामलों को यह देखता है, जिसमें हवाला लेन देन और फॉरेन एक्सचेंज के मामले शामिल हैं। अब दूसरा है एजेंसी सीबीआई। सीबीआई के बारे में देख लेते हैं। सीबीआई जो है इसकी स्थापना 1963 में की गई है और यह भारत की रक्षा से संबंधित और गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी और गबन के मामलों को यह देखता है। वर्ष 2014 तक सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति जो होती थी वह डीएसपी अधिनियम 1946 के आधार पर होती थी, लेकिन 2014 में लोकपाल अधिनियम ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रस्ताव किया है, जिसमें अध्यक्ष रहेंगे, अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री रहेंगे, अन्य सदस्य में विपक्ष के नेता रहेंगे और एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे। तो इन तीनों ही अब सीबीआई के निदेशक का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ? तो दिव्य कला मेला का जो आयोजन हुआ है वह भोपाल में हुआ है और ये जो है यह तीसरा दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। तीसरा जो है यह है देश भर के दिव्यांग कारीगरों, शिल्पकारों और हस्तकारों के जीवन में आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से विपणन के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए देश भर में प्रमुख शहरों में दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जाता है और जो कि इसका जो आयोजन करता है
वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन किया जाता है। और ऐसा पहला जो दिव्य कला का आयोजन किया गया था वह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया गया था। और 2022 में यह पहला मेला का आयोजन किया गया था। दूसरा मेला का आयोजन जो हुआ था 2023 में ही ये किया गया था, 2023 में मुंबई में। और तीसरा जो आयोजन किया जा रहा है वो किया गया 12 से 21 मार्च 2023 को भोपाल में यह आयोजन किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निसार उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो निसार को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। निसार जो है वो पृथ्वी की सतह के अवलोकन के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि संबंधित मैपिंग, भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्र का अध्ययन करना, और यह जो है 40 फुट व्यास वाले उपग्रह से जोशीमठ जैसी घटनाएं होने से पहले चेतावनी देगा। सीमा पर होने वाली हलचलों के संबंध में भी सटीक जानकारियां देगा। इसरो ने 1979 से अब तक 30 से अधिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का विकास और प्रक्षेपण किया है, जो कृषि एवं मौसम आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते रहे हैं। निसार उपग्रह में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे होंगे, यह इंपॉर्टेंट है, सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा होगा। और इसी कारण भारत के किसी भी अन्य उपग्रह द्वारा भेजी जाने वाली छवियों की तुलना में यह इसका जो रेजोल्यूशन होगा यह हाई रेजोल्यूशन होगा, और यह हाई रेजोल्यूशन का इमेज प्रदान करेगा। और निसार जो है वह नासा और इसरो दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। नासा का फुल फॉर्म जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि यह अमेरिका की एक संस्था है। और इसरो जो है वह भारत की अंतरिक्ष का काम देखती है। यह इसरो की जो स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो होगा बेंगलुरु में है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ हैं। और इसरो ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट के रूप में छोड़ा था, जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। और इसरो के और भी हैं जो कि 2008 में इन्होंने चंद्रयान 1 छोड़ा था। इसके बाद 2014 में मंगल मिशन छोड़ा था, जो कि इसकी काफ़ी सराहना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रमुख के पश्चात किस संस्था के सदस्यों की नियुक्ति पीएम, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर होगा? तो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी वह पीएम, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आधार पर होगी। चुनाव आयोग के कामकाज में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में फैसला 2 मार्च 2023 को सुनाया। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब संसद में कानून नहीं बन जाता तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति के आधार पर की जाएगी। अब बात आई इसमें सीबीसी, तो इसके सीबीसी के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वह सुरेश एन पटेल हैं। सीबीआई के जो हेड हैं वो सुबोध जायसवाल हैं, और चुनाव आयुक्त जो भी हैं वो हैं राजीव कुमार, और पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इसरो ने किस 12 वर्ष पुराने निष्क्रिय उपग्रह को नियंत्रित तरीके से समुद्र में गिराया? तो मेघा ट्रॉपिक्स 1 को वह नियंत्रित तरीके से समुद्र में गिराया है, और वह प्रशांत महासागर में गिराया गया है। यह 7 मार्च 1923 को यह गिराया गया है। लगभग 1000 किलो वजन के इस उपग्रह को इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी
CNES के सहयोग से 2011 में प्रक्षेपित किया था। 3 वर्ष तक मौसम की जानकारी देने के लिए डिजाइन किए गए इस उपग्रह की 10 वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं प्रदान की थी। उपयोगी नहीं होने के पश्चात इसरो अगस्त 2022 से ही पृथ्वी से इस उपग्रह की दूरी को निरंतर कम कर रहा था। अंतरिक्ष की किसी अन्य वस्तु के साथ इसके टकराव का भी डर था, इसलिए इसे 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में इसे गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान सरकार के हाल के निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अब जो है 50 हो जाएगी कुल जिलों की संख्या। चुनावी वर्ष आने वाले हैं, ऐसे में वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों की गठन की घोषणा की है और इसके साथ ही 19 नए जिले के साथ 3 संभाग की भी गठन की घोषणा की है। इससे पहले जो था वह 33 से बढ़कर के अब जो हो जाएंगे वो 50 तक हो जाएंगे और संभाग जो हैं 7 से बढ़कर 30 हो जाएंगे। 17 नए जिले और बनाए जाएंगे। अच्छा, जब राजस्थान की चर्चा हुई है तो राजस्थान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राजस्थान का जो एरिया है वो भारत में फर्स्ट स्थान पे आता है यह एरिया के मामले में, और वुमेन लिटरेसी और मेन लिटरेसी में जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो राजस्थान में ही देखने को मिलता है। यहाँ की जो पुरुष साक्षरता है वह 79.1% है, जबकि महिला साक्षरता जो है वह 52.12% है। इस तरह 17% के आसपास इसमें साक्षरता में डिफरेंस है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला की साक्षरता में डिफरेंस सबसे ज़्यादा राजस्थान में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ 34 है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास 3 मुख्य क्षेत्राधिकार होते हैं, जिसमें मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय और सलाहकारी, ये मुख्य रूप से होती हैं शक्तियाँ। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं उनका जो सेवानिवृत्ति का जो आयु है वो 65 वर्ष है, जबकि अन्य जो न्यायाधीश हैं उनका जो सेवानिवृत्ति का जो वर्ष है वो 72 ईयर्स है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में संपन्न रायसीना संवाद की मुख्य अतिथि कौन थी? तो जॉर्जिया मेलोनी जो थी वह रायसीना संवाद की मुख्य अतिथि थी। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटली के प्रधानमंत्री हैं। रायसीना संवाद जो है वह 2 से 4 मार्च 2023 के बीच संपन्न हुआ, और यह जो रायसीना डायलॉग जो होता है वह जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स से संबंधित मुद्दाओं पर इसमें चर्चा होती है। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिसमें उसमें मंत्री, कमांडर, उद्यमी और विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होते हैं। इस वर्ष जो है रायसीना संवाद की जो थीम थी वह थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन टेम्पेस्ट। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यह जो है रायसीना डायलॉग जो है वह सिंगापुर के सांग्रीला डायलॉग की तर्ज पर होता है, इसलिए रायसीना डायलॉग कहा जाता है। और रायसीना डायलॉग जो है वह विदेश मंत्रालय की इसका जो है आयोजन करता है, विदेश मंत्रालय करता है, और उसका विदेश मंत्रालय का जो मुख्यालय है वह रायसीना पहाड़ी पे है, इसलिए इसका रायसीना डायलॉग भी कहा जाता है। अब ये जो है जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की प्रधानमंत्री हैं, तो इटली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इटली की जो राजधानी है वह रोम है, और वहाँ की जो सबसे फेमस नदी है वो पो नदी है, जिसे इटली की गंगा भी कहते हैं। और मेलोनी जो है वह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिसने
हाल ही में भारत की यात्रा की। तो एंथनी एल्बनीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो राजकीय पशु है वो कंगारू है, और यहाँ जो है इसे ऑस्ट्रेलिया को जो है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस कहा जाता है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल जो है वो गिब्सन मरुस्थल है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया जो है वह क्वाड का मेंबर है, और माउंट केस्को जो है यहाँ की सबसे बड़ी पर्वत है। तो इनको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन की निवेश के लिए सहमति व्यक्त की है? तो आप इसका आंसर येन से भी मार सकते हैं। येन जो है जापान की मुद्रा है, और जापान ने भारत में 5 ट्रिलियन येन निवेश की सहमति दी है अगले 5 सालों में। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और जापानीज प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए, और इसमें जो है 2 समझौते इसमें बेसिकली किए गए। पहला जो था वह था जापानी भाषा के अध्ययन अध्यापन से संबंधित, और दूसरा जो था मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना के लिए ऋण की 4थी किस्त से संबंधित था। जापान जो है यह एशिया का एक प्रमुख देश है, जो कि प्रशांत महासागर के ईस्ट में स्थित है, और यह जो राष्ट्र है वह द्वीपों पर स्थित है, और इसमें जो है मुख्यतः 4 द्वीप हैं। इसमें मुख्यतः 4 द्वीप हैं, जो कि 97% हिस्सा इसका कवर करते हैं ये 4 द्वीप। और ये जो 4 द्वीप हैं वो उसका नाम हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है वो है होकाइडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू, और चौथा है क्यूशू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार कौन से कार्यकाल के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए? वह तीसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? तो नेपाल के राष्ट्रपति जो हैं रामचंद्र पौडेल जो हैं वह निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत को किस देश को 20,000 टन गेहूं उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान को भारत जो है वो 20,000 टन गेहूं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अभी हाल ही में मध्य एशिया के देश और भारत समेत देशों की नई दिल्ली में मीटिंग होती है 17 मार्च 2023 को, जिसमें मध्य एशिया के 5 देश शामिल होते हैं। और वो जो 5 देश हैं कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और उज्बेकिस्तान है। तो इन 5 कंट्री और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया। अफगानिस्तान की स्थिति पर इसमें चर्चा की गई। वहाँ के निवासियों के हितों की रक्षा एवं कल्याण के संदर्भ में स्थिति पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने की सहमति सभी देशों ने की। और इसी तहत भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं की मानवीय आधार पर आपूर्ति के लिए सहमति प्रदान की, और यह आपूर्ति जो है चाबहार बंदरगाह के रास्ते से की जाएगी, तथा इसके लिए पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल नहीं होगा। और तो इसमें ये भी देख लेते हैं कि अफगानिस्तान का जो राजधानी है वह काबुल है। तो इन सब फैक्ट्स को भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के महत्वाकांक्षी रॉकेट H3 का प्रक्षेपण विफल रहा? तो जापान का विफल रहा। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी यानी जाक्सा को बड़ा झटका तब लगा मार्च में, जब उसका एक नया रॉकेट पहली उड़ान में विफल हो गया। इस मीडियम लिफ्ट
रॉकेट H3 का विकास जापानी एजेंसी द्वारा 3 दशक से किया जा रहा था। पृथ्वी की कक्षा में सरकारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ साथ उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के सस्ते विकल्प के तौर पर इसका विकास जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 136 स्थान मिला है। विभिन्न देशों में खुशहाली की स्थिति के आकलन के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना की जाती है और इसका जो गणना करता है वह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यूनाइटेड नेशन सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। और इसका जो मान होता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का जो मान होता है 0 से 10 के बीच में होता है। अगर जिसका मान 10 के आसपास है तो यानी वो ज़्यादा खुशहाल है और जो कम है वह कम खुशहाल है। और इसकी जो गणना की जाती है वह छः मानकों के आधार पर की जाती है। पहला, प्रति व्यक्ति GDP। दूसरा, सामाजिक समर्थन यानी सोशल सपोर्ट। तीसरा, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा यानी हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चौथा, उदारता यानी जेनरोसिटी। पांचवा, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। और छठा, भ्रष्टाचार पर धारणा यानी परसेप्शन ऑन करप्शन। इंडिया का जो रैंकिंग है 136 मिला है आउट ऑफ 146 कंट्री में। और हमारे पड़ोसी देश जो हैं उनकी स्थिति हमसे अच्छी रही है, जिनमें चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका हमसे ऊपर रहे हैं। और इस रैंकिंग में जो है टॉप रैंक जो मिला है वह फिनलैंड को मिला है। और सबसे खराब स्थिति जो है 146वां स्थान पे अफगानिस्तान रहा है। तो इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वीडिश संस्था के हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र कौन है? तो भारत जो है वह सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र है हथियारों का। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी इसको बोलते हैं सिप्री द्वारा यह प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसने मार्च 2023 में इसने रिपोर्ट जारी किया, जिसमें 2013 से 17 की तुलना में 2018 से 22 के 5 वर्षों की अवधि में भारत हथियारों के आयात में 11% की जरूर इसमें गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी भारत जो है हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो ने हाल ही में ब्रिटिश कंपनी OneWeb के कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। इसरो ने उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड यानी OneWeb ग्रुप के 36 उपग्रहों को अपने सबसे भारी एवं शक्तिशाली रॉकेट LMV3 के जरिए अंतरिक्ष में निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। 43.5 मीटर लंबे इस रॉकेट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 2 नामचीन बैंक सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक दिवालिया हो गए हैं। किस देश से संबंधित है? तो ये जो दोनों बैंक जो हैं वो अमेरिका देश से संबंधित हैं। सिलिकॉन वैली जो है वो पिछले 5 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीत रहा था, लेकिन यह बैंक अचानक फेल होकर दिवालिया हो गया। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि स्टार्टअप से डील करता था यह बैंक जो है, और ये बैंक इनसे डिपॉजिट्स लेता था तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण प्रदान करता था। दोनों बैंकों के इस तरह फेल होने से 2008 का जो वित्तीय स्थिति था उस संकट की याद दिला देता है। उस समय जो है लेहमैन ब्रदर्स
लेहमन ब्रदर्स नाम के बैंक दिवालिया हो गया था, जिससे पूरी दुनिया में आर्थिक संकट पैदा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर्ण आभूषण की बिक्री के लिए कितने डिजिट की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है? तो 6 डिजिट का जो है हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है। धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इसमें पहले जो है 4 डिजिट का हॉल मार्किंग होता था, अब जो है वह 6 डिजिट का हॉल मार्किंग कर दिया है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2023-24 के दौरान कितने रुपये तक गैस सिलेंडर की सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय सरकार ने मार्च 2023 में किया है? तो 200 रुपये का जो है सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है सरकार ने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात आई है तो उसको देख लेते हैं। यह जो है 2016 में यह शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत डिपॉजिट राशि के बिना ही एलपीजी कनेक्शन गरीब परिवारों को दिया जाता था, और एक रिपोर्ट थी 1 मार्च 2023 के तहत 9.59 करोड़ लोगों को यह उज्ज्वला योजना का लाभार्थी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जूट सत्र 2023-24 के लिए रॉ जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने निर्धारित किया है? तो 5,050 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जूट की बात हुई तो जूट का जो वर्ल्ड में सर्वाधिक उत्पादनकर्ता जो है वह भारत है, और भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वह वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेश व्यापार नीति में सन 2030 तक भारत के निर्यातों के किस स्तर तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की गई है? तो लगभग $2 ट्रिलियन का व्यक्त किया गया है। पिछली विदेश व्यापार नीति जो है 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी, और इसे 31 मार्च 2020 को समाप्त कर दिया गया यह विदेशी व्यापार नीति। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इसे कई बार विस्तार किया गया, और यह नीति जो है 31 मार्च 2023 को समाप्त हो गई, और उसका स्थान नई नीति ने ले लिया। नई नीति की घोषणा करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत के कुल वार्षिक निर्यात 760 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। नई नीति में 2030 तक देश के वार्षिक निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किन 2 देशों के बीच हाल ही में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूत बनाते हुए 18 मार्च 2023 को दोनों देशों के बीच एक सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत व उसके पड़ोसी देशों के बीच दूसरी सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, और ऐसी पहली जो पाइपलाइन है वह बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच यह बिछाई गई थी, और यह 69 किलोमीटर लंबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 0.05% की वृद्धि की गई है। ईपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह वर्ष 2024 में आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। किन 2 देशों के बीच संयुक्त सहयोग से विकसित किया जाएगा? ये मैंने पहले ही बताया था, भारत और अमेरिका। भारत का इसरो और अमेरिका का नासा, इन दोनों इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। HUID का पूरा नाम क्या है?
तो HUID का जो पूरा नाम है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका पूरा नाम ये है। यह जो है स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों पर अंकित किया जाने वाला 6 अंक वाला शब्द है, और जिसे जो है 31 मार्च 2023 के पश्चात बिक्री किए जाने वाले सभी स्वर्ण आभूषणों पर यह अंकन जो है अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी के लिए नए अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया है? तो माधव कौशिक को निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डिल्मा रूसेफ को चुना गया है ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष। डिल्मा रूसेफ जो हैं वो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं, और इन्हें ही न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता है, की अध्यक्षता मार्च 2023 में के लिए चुना गया। ब्रिक्स में जो कंट्रीज जो आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बैंक के अध्यक्ष पर डिल्मा रूसेफ ने ब्राज़ील के ही पहले जो थे, इस पे ब्राज़ील के मार्कस ट्राइजो का स्थान इन्होंने लिया है, जिनका जो है और इनका जो कार्यकाल है वह 6 जुलाई 2025 तक रहेगा। डिल्मा रूसेफ जो हैं 2011 से 16 के बीच यह राष्ट्रपति रही थी। 2016 में भारी मंदी के दौरान उन्हें पद से हटा दिया गया था। भारत के जो पहले ये जो ब्रिक्स बैंक के जो पहले अध्यक्ष थे वो इंडिया के ही थे, जिनका नाम था केवी कामत। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ब्रिक्स जो है वह 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है, जो कि वैश्विक आबादी का यह जो है 41% कवर करता है, वैश्विक जीडीपी का 24% कवर करता है, और वैश्विक सकल जीडीपी का 24% यह कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला जो है 1988 बैच की IPS ऑफिसर हैं, और यह महाराष्ट्र कैडर की हैं। इससे पहले जो थे SSB के जो अध्यक्ष थे वो थे अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के लिए किसकी नियुक्ति की गई है? तो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू को चुना गया है। मीराबाई चानू जो है वो मणिपुर के रहने वाली हैं, और ये जो हैं वो भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, और ये जो हैं 49 किलो वर्ग में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक लिया था, और ऐसा करने वाली वो पहली महिला थी। 2022 में बर्मिंघम में इन्होंने 49 kg वेट लिफ्टर में अपना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और ये जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को चुना गया, जबकि BBC इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर है जो कि विकलांग में यानी पैरा में जो चुना गया है उनको भाविना पटेल को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में
किसे 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है? तो शक्तिकांत दास को नवाजा गया है। शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के ऐसे दूसरे गवर्नर जो हैं इन्हें दिया गया है, जिन्हें शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने यह सम्मान प्रदान किया है। इससे पूर्व 2015 में तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन को यह सम्मान दिया गया था। जब आरबीआई की चर्चा हुई तो आरबीआई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आरबीआई जो है वह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2022 ने बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो सुनील मित्तल को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिट्जर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो सर डेविड एलान चिपरफील्ड को दिया गया है। और यह जो प्रिट्जर पुरस्कार जो है निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार के तुल्य इसको माना जाता है। इसमें जो है $1 लाख पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। 5 वर्ष पूर्व ही 2018 में यह पुरस्कार जो है भारत के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को 2018 में इसे दिया गया था, जो कि ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित के क्षेत्र का वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर लुइस ए कैफेरेली को इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सती कौशिक का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो थे यह एक अभिनेता थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के ये छात्र थे। इन्होंने अनेक फिल्मों में काम किया था, जिसमें गॉड तुसी ग्रेट हो, हम किसी से कम नहीं, हसीना मान जाएगी, परदेसी बाबू, अंदाज, विष कन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस क्षेत्र के मशहूर हस्ती सलीम दुरानी का निधन हाल में हो गया? तो सलीम दुरानी जो थे वो एक खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस जो है वह 3 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 3 मार्च को वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा किया था, जो कि 2013 में ऐसा फैसला किया था इसने, और यूएन के 68वें सेशन में इसका फैसला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये जो है 26 मार्च को मनाया जाता है। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था 16 दिसंबर 1971 को। इसके राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने देश की स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को की थी। इस उपलक्ष्य में 26 मार्च को ही स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चर्चित पुस्तक नेवर नेवर के लेखक कौन थे? तो कॉलन हूवर जो हैं वो नेवर नेवर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 देशों के समूह बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है वो थाईलैंड करेगा।
बिम्स्टेक का हम लोग फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। बिम्स्टेक, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है। और इसमें जो है टोटल 7 देश हैं। 7 देश में से 5 हैं दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। और दो जो हैं वो म्यांमार और थाईलैंड के हैं, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1997 में हुई थी। 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में यह किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस महिला अधिकारी को वायुसेना में पहली बार लड़ाकू यूनिट का कमान दिया गया? तो सालिजा धामी को यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलास एक्सप्रेस 2023 में भारत के किस युद्धपोत ने भाग लिया है? तो इसमें जो है INS त्रिकंद्र ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस जगह पर संपन्न हुआ? तो पिथौरागढ़ यूपी में संपन्न हुआ। कुछ और भी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट है कोंकण जो है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होता है, यूके के बीच में, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तर्कस जो है वह इंडिया और USA के बीच में होता है। अभी हाल ही में पहला साइक्लोन एक्सरसाइज जो किया गया है वह भारत और मिस्र के बीच में किया गया है। वरुण जो है वह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। सूर्य किरण जो है वह भारत और नेपाल के बीच में होता है। संप्रति जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। नसीम अलवहर जो है वह भारत और ओमान के बीच होता है। तो इन सब को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धर्म गार्जियन 2023 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वह 15 मार्च को मनाया जाता है। ईरानी कप 2022-23 का विजेता टीम कौन सा है? तो इसका विजेता टीम जो है वह शेष भारत है। 2021-22 की रणजी विजेता जो है मध्य प्रदेश टीम रही थी, और 2022-23 का जो विजेता है वह शेष भारत रहा है। फाइनल मैच जो है मध्य प्रदेश और शेष भारत के बीच हुआ, और यह जो है ग्वालियर में यह फाइनल मैच खेला गया। शेष भारत टीम के यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में दोनों पारियों में शतक बनाए। पहली पारी में इसने 213 रन बनाए और दूसरी पारी में 144 रन बनाए। इस तरह टोटल 357 रन बनाए इन्होंने, जो कि ईरानी कप के इतिहास में किसी खिलाड़ी द्वारा अब तक का सबसे ज़्यादा रन बनाया गया है, और इसे ही मैन ऑफ द मैच चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस मैदान पे खेला गया? तो ओवल में खेला जाएगा। ओवल जो है वह ब्रिटेन में है। ICC की पहली टेस्ट चैंपियनशिप जो है 2019-21 में हुई थी, जिसका फाइनल जो है 2021 में खेला गया था साउथहैम्पटन में। और यह जो पहला जो था फाइनल वह भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड ने यह पहला जीता था, और दूसरा जो है वह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ओवल में खेला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कलकत्ता के कौन खिलाड़ी 81वें ग्रैंड मास्टर बने? तो सयाना दास जो है वो ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2023 का पुरुष विजेता कौन बना है? तो ली सेफेंग जो है वह पुरुष विजेता बना है, और ली सेफेंग जो है वह चाइना का है, जो कि सी यूकू को हराया है। सी यूकू ये भी जो है चाइना के हैं। और महिला विजेता जो है आन
आन से यंग, ये जो है दक्षिण कोरिया की हैं और इसने जो है चेन यूफी जो कि चाइना के हैं उसको हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन में पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे जो है भारत के ही दो खिलाड़ियों ने जीता है, सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 84वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो सृजा अकुला जो है वह महिला वर्ग की विजेता है। इसका जो आयोजन किया गया था वह जम्मू कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बीएनपी परिवास ओपन यानी इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 का पुरुष विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज जो है वो पुरुष विजेता है। कार्लोस अल्कराज जो है वह स्पेन के हैं और इन्होंने हैं डेनिल मेदवेदेव जो कि रशिया के हैं, इनको हराया था। और महिला विजेता जो है वह एलेना रिबिकाना जो कि कजाकिस्तान की हैं और इन्होंने आरियाना सवालेंका जो कि बेलारूस की है उसको हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महिलाओं के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान जो है प्रथम स्थान पर रहा। इसमें 4 महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता, जिसमें नीतू गंधास जो 48 किलो में जीती, निखत जरीन जो है 50 किलो वर्ग में जीता और लवलीना बेरगोहेन जो है 75 वर्ग किलोग्राम में जीता और स्वीटी बुरा जो है 81 केजी में इन्होंने जीता। तो इस तरह 4 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया है। क्रेग फुलटन जो है दक्षिण अफ्रीका के हैं और यह जो है ग्राहम रीड का स्थान लेंगे। ग्राहम रीड इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था जब विश्व कप हुआ था, तो उसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन खराब रहा था, तो ग्राहम रीड ने त्यागपत्र दे दिया था, उसका स्थान उन्होंने लिया है। यह जो है क्रेग फुलटन जो है 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें जो स्वर्ण पदक टीम जो बेल्जियम जीती थी उसके वह सहायक कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महिलाओं के पहले प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना? तो मुंबई इंडियंस जो है महिलाओं का WPL फर्स्ट का विजेता मुंबई इंडियंस बना। उप विजेता जो है दिल्ली कैपिटल्स बना। अच्छा, इसमें देख लेते हैं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किसको इससे मिला है? तो पर्पल कैप जो मिला है वह हाइले मैथ्यूज को मिला है, हाइले मैथ्यूज को, और ऑरेंज कैप जो मिला है मेग लैनिंग को मिला है। पर्पल कैप जो मिलता है वो विकेट जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं उन्हें मिलता है पर्पल कैप, और ऑरेंज कैप जो है वो जो सर्वाधिक रन बनाते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। WPL के पहले संस्करण 2023 के ऑरेंज कप किसके पास रहा? तो वही मैंने बता ही दिया, इसमें मेग लैनिंग को मिला यह ऑरेंज कप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के बाद किसे दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई? तो मानिक साहा को यह शपथ दिलाई गई। मानिक साहा जो है 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2022 में बीजेपी ने त्रिपुरा में विप्लव देव को हराकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेघालय चुनाव के बाद एनपीपी के किस नेता को मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा चुना गया? तो कोनराड के संगमा को दोबारा चुना गया है, और कोनराड के संगमा जो है वह मेघालय के तुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, और संगमा जो है वह कोनराड संगमा जो है वो पीए संगमा के पुत्र हैं। राष्ट्रीय पार्टी जो है वो भारत में भी बीजेपी, देख लेते हैं कौन कौन सी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी है,
INC है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, आम आदमी पार्टी भी बन गई है, बहुजन समाज पार्टी BSP और नेशनल पीपुल्स पार्टी, यानी यह जो NPP जो है वह एक राष्ट्रीय पार्टी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच यह संपन्न हुआ है। यह पहली बार है जब दोनों देशों की सेनाएं इस प्रारूप में तिरुवनंतपुरम स्थित सैन्य स्टेशन पर एक कंपनी समूह के प्रत्येक दल के साथ शामिल हुई। संयुक्त अभ्यास जो है फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत प्रदान करेगा। व्यास सम्मान 2022 से किस प्रख्यात लेखक को सम्मानित किया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को इससे सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान जो है वह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह जो है ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए इन्हें दिया गया है। इनके अन्य भी कुछ चर्चित हैं, उनको देख लेते हैं। चर्चित कृतियां 12 जो हैं इन्होंने लिखा है, हम ना मरब इन्होंने लिखा है, और ये जो पागलखाना जो लिखा है इन्होंने, पागलखाना उपन्यास जो लिखा है, यह जो है बाजार को लेकर एक फैंटेसी की रचना है। इसमें जो है बाजार की एक फैंटेसी को दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा महिला एथलीटों को एक मंच प्रदान करने के लिए 10 मार्च से 31 मार्च तक किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो खेलो इंडिया 10 का दम यह आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन को दर्ज किया गया है। यह जो है कर्नाटक के हुबली में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो 1507 मीटर है। भारत में गोरखपुर रेलवे स्टेशन दूसरा और केरल का कोल्लम जंक्शन जो है तीसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट को देखते हैं। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कहाँ के स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली का हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। रानी यह उपलब्धि पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। अब इनका जो स्टेडियम का नाम रखा गया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने लगातार चौथी बार मार्च 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता है। इस टेस्ट सीरीज का आयोजन जो है 1996 से ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम द्वारा हो रहा है। 16 टेस्ट सीरीज में भारत ने 10 बार जीत दर्ज की है, जबकि 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है और एक बार जो है टेस्ट का फैसला नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसरो ने भारत के किस सबसे भारी लॉन्च व्हीकल से 26 मार्च को 36 वन वेव सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में ट्रांसफर कर दिया था? तो मार्क 3 द्वारा यह किया गया था। यह भारत से वनवेव सैटेलाइट का दूसरा लॉन्च है जिसे 26 मार्च 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। पहला लॉन्च जो है 2021 में अक्टूबर में किया गया था। इनका उद्देश्य जो था 588 सैटेलाइट को स्पेस में भेजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च 2023 को रद्द कर दी गई। यह कहां से लोकसभा सांसद थे? मैंने बताया था यह केरला के वायनाड से यह लोकसभा सांसद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 मार्च में कहां आयोजित किया गया? तो यह जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में वर्ष 2030 तक सुरक्षित जल व स्वच्छता को सार्वभौमिक पहुंच की दिशा में प्रगति को तेज करने पर विचार विमर्श के लिए किया गया है। इस सम्मेलन के नीदरलैंड्स और कजाकिस्तान जो हैं वह सह प्रायोजक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फीफा अध्यक्ष के लिए रवांडा के किगाली में 16 मार्च 2023 को संपन्न चुनाव में किसे निर्विरोध चुना गया? तो जियानी
इन्फेंटिनो को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू की 146वीं सभा 11 मार्च से 15 मार्च 2023 तक कहाँ आयोजित की गई? तो यह जो है मनामा में आयोजित की गई। इसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन 18 से 19 मार्च 2023 को कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया, भारत के नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्विट्जरलैंड की फर्म IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया का प्रदूषित देश जो है वह चाड है। इराक दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है इराक, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, और चौथे नंबर पे बहरीन है। और इसमें जो है भारत का नंबर जो है वो 8वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश में पेंशन रिफॉर्म बिल के विरोध में सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? तो फ्रांस में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के सिलसिले में निम्नलिखित में से किस जिले में G20 शेरपा आयोजन सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ? तो कोट्टायम में यह संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। G20 से संबंधित मामलों के लिए भारत के शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है जो है G20 के शेरपा है। सिप्री के उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के दौरान अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता राष्ट्र कौन सा रहा है? तो सऊदी अरब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत 6G परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह जो है TBPS की स्पीड के साथ 6G स्पीड 5G की तुलना में 100 गुना अधिक होगी। इसको आपको ध्यान रखना, 100 गुना अधिक रहेगी। इसकी जो शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2023 को 6G मिशन की शुरुआत की गई थी। भारत 6G मिशन 2 चरणों में वर्ष 2030 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधार को ओपन सोर्स तकनीक के आर्किटेक्ट को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ऐसा अपनाने वाला जो देश है वो फिलीपींस और मोरक्को बन गए हैं, B और D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाचार की सुर्खियों में रहे शब्द समूह चिकन स्नेक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो है चिकन नेक्स, यह दक्षिण एशिया में सामरिक महत्व का एक भौगोलिक क्षेत्र है। चिकन नेक्स जो है पश्चिम बंगाल के में सिलीगुड़ी गलियारों को जो है चिकन नेक्स कहा जाता है, और यह गलियारा जिसकी एक क्षेत्र में चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है, और यह जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य के 8 पूर्वोत्तर के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एटला रेगियो ओजा मोन्स मार्ट मोन्स का संबंध निम्न में से किस ग्रह से है? तो इसका जो संबंध है वह शुक्र ग्रह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। H3N2 संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकार है यह H3N2, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंसाफ के सिपाही प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कपिल सिब्बल द्वारा यह लॉन्च किया गया है, जो कि पहले कांग्रेस के नेता थे, अब वह सपा में चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समाचार की सुर्खियों में रहे हमजा यूसुफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमजा यूसुफ को स्कॉटलैंड सरकार का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है, सही है। हमजा यूसुफ पाकिस्तानी मूल के स्कॉटलैंड के नागरिक है, ये भी सही है। प्रथम मंत्री स्कॉटलैंड सरकार का मुखिया होता है, ये भी सही है। यानी इस तरह जो है उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां रायसीना विचार विमर्श किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दोनों द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है विभिन्न अपराधों में शामिल भगोड़ा अपराधियों के विदेशों से भारत लाए जाने से संबंधित है। ये आंसर हो जाएगा सही। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा पिछले एक वर्ष में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत जो है अपराध में लिप्त 33 भगोड़ा अपराधी को भारत लाने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुरेखा यादव का नाम समाचारों की सुर्खियों में निम्नलिखित में से किस कारण से रहा है? तो यह जो है एशिया की पहली महिला लोको पायलट है जिन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिकी नौसेना द्वारा यह संचालित किया गया है सी ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाचार की सुर्खियों में रहे सारस क्रेन, बहुत अभी हाल में चर्चा में रहा था, के बारे में अग्रलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश का यह राज्य पक्षी है। सारस क्रेन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। सारस क्रेन जो है वह नम भूमि में पाए जाने वाला है पक्षी है, और सारस क्रेन जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पक्षी है जिसकी ऊंचाई जो है 130 सेंटीमीटर तक होती है। सारस क्रेन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है उसके अनुसूची 3 में वह संरक्षित पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में क्षय रोग को कब तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जो कि जम्मू कश्मीर में है उसका क्या नाम रखा गया है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल नाम रखा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? तो यह जो है बॉम्बे जयश्री को यह चुना गया है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल यानी राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला जो है राजस्थान पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो संपन्ना रमेश सेलार ने यह बनाया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो यह चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।